हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। फाइव कार्ड्स एंजल्स। जय हो महादेव, जय हो शिव शक्ति। इनसे एक सेकंड भी नहीं रहा जाता है। तुमको आज पहले आना चाहिए था, तुमको बिना बताए आ गए बाबा। तुम लेट हो गए आज। दान मत दिखाओ। खे 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 खे। इसको देख के ऐसे ही लगता है ना, खे 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 कर रहा है। गजब का कार्ड बनाया जिसने भी बनाया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दो कार्ड और। हर्मिट, द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक से है द स्टार, माँ तारा की एनर्जी। सो गाइज यहाँ पे साइन की बात करें तो हमारे पास है धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और कन्या राशि। ये मेजर लेवल पे 4 साइंस। इसके अलावा वी हैव ऑल द साइंस बिकॉज द वर्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून कैरी ऑल द साइंस। यहाँ पर अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है इसमें ठहराव है। अभी जो एनर्जी मैं बताऊंगी ये कुछ दिन रहेगी, ये फट फट चेंज नहीं होगी, फ्लक्चुएटिंग नहीं रहेगी, कुछ दिन सस्टेन करेगी। ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर की एनर्जी में गुस्सा है, कुछ ख़त्म करने वाली भावनाएं हैं। और ये भावनाएं आई थिंक 2-3 दिन से रेगुलरली मैं पिक कर रही हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि मैम यूनियन भी हुआ, थर्ड पार्टी रिलीज़ भी हुई, थर्ड पार्टी के साथ बहस हुई है, थर्ड पार्टी बीमार है, थर्ड पार्टी हॉस्पिटलाइज्ड है। अलग अलग कमेंट्स जो मैं पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये थर्ड पार्टी के लिए ये राहु केतु का जो ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा है, स्पेशली कार्मिक्स के लिए। दंड वाला ये है सिचुएशन। और शनि ऑलरेडी गोचर कर चुके हैं मीन राशि में, गुरु का गोचर हो चुका है। तो ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ये मैसिव लेवल पे आप लोग पर्सनल लेवल पे भी देख रहे होंगे। आपकी ज़िंदगी में जो भी आपका एनिमी होगा ना, या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपसे बिना बात के चिढ़ता होगा, जेलस रखता होगा, या उसके मन में आपके लिए बुरी भावनाएं होंगी, वो तड़पेगा। आप देखो, नोटिस करो शांति से। जितने भी लोग इस धरती पर ऐसे हैं जो दूसरों की खुशी से दुखी होते हैं, जो दूसरों की तरक्की से जेलस होते हैं, जो दूसरों के लिए अशुभ मनाते हैं, वो सब तड़पेंगे। और उन्हें रियलाइज़ होगा, प्रकृति रियलाइज़ करवा देती है कि तूने दूसरे के लिए गड्ढा खोदा है, पहले तू गिरेगा भाई, पहले मज़ा तू ले ले, फिर हम देखेंगे उसके कर्म कैसे हैं। तो ये वाली सिचुएशन इस वक्त बहुत पावरफुल तरीके से एक्ट कर रही है। और आपके पर्सन की लाइफ में या आपकी लाइफ में या आप दोनों के बीच में जो भी अदर सिचुएशंस हैं वो इस वक्त रिलीज़ होंगे, कट ऑफ होंगे। बहुत भयंकर रौद्र रूप है यहाँ पर, रौद्र रूप है यहाँ पर भोलेनाथ का। यहाँ पर सौम्य रूप में नहीं बैठे हैं प्रभु, यहाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा अग्रेशन है उनकी एनर्जी में। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। जय प्रभु।
सबसे पहले तो शिव शक्ति की एनर्जी ने ये गाइडेंस दी है कि बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा। सो क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम दिस यूनियन एनर्जी। आपके पर्सन की आपसे बात होगी और आपके साथ साथ उन लोगों से भी बात होगी जो इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। डेविल, शादी को लेकर ये इस वक्त डेविल के बाद देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून विद द एम्प्रेस। इस वक्त अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी है या आप दोनों की शादी के बीच में, चाहे आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी है या जो भी कार्मिक्स हैं, क्योंकि वी हैव कर्मा साइकिल, तो वो रिलीज़ होगी। शादी को लेकर भी बातचीत होगी इस टाइम पीरियड में। आपके पार्टनर यूनियन को लेकर बहुत स्टबर्न है। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है टावर। टावर के साथ वी हैव सन। यहाँ पर मूवमेंट है, एनर्जी में मूवमेंट है। आपके पार्टनर इस वक्त जो भी निर्णय लेंगे वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होगा, वो ठहरेगा, वो नियम ठहराव होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा ना, अगेन वी हैव गॉट मकर राशि। यहाँ पर जो भी ख़त्म होंगी चीज़ें वो ख़त्म ही रहेंगी, आप समझ लो। जो शुरू होंगी वो शुरू ही होंगी। कई बार क्या होता है कि एनर्जी फ्लक्चुएट करती है। कभी मैं बोलती हूँ कि इस वक्त आपको खतरा है, आपके साथ ब्रेकअप होने की संभावनाएं हैं, या आपके साथ झगड़ा हो सकता है। उस समय झगड़ा होता है, लेकिन उसके बाद फिर से मुनल हो जाती है, क्या कहते हैं उसको, मतलब बोलचाल शुरू हो जाती है। अभी इस वक्त ऐसा है कि इस वक्त जो ख़त्म होगा वो बहुत टाइम लगेगा उसको रिपेयर होने में, या हो सकता है ना हो, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन से हो रहा है। हर्मिट, आपके पार्टनर इसीलिए समय ले रहे हैं, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि ये भी जानते हैं कि ये जो निर्णय होगा ये फुल एंड फाइनल होगा ब्रेकअप का। दो में से एक सिचुएशन हमेशा हमेशा के लिए एंड हो जाएगी इस डिसीजन के बाद। ये जो जगलिंग है रोज़ रोज़ की, ये बैलेंस हो जाएगा। क्या पता है मुझे कि अभी एक ही तरफ जाना है। द वर्ड एंडिंग ऑफ अ साइकिल को दर्शाता है, एंड वी हैव गॉट डेथ। द स्टार, इन्हें होप है कि फाइनली ये अपने डिसीजंस के चलते इस ट्रैप्ड सिचुएशन से मुक्त हो जाएंगे। द स्टार के बाद है द सन, एक्शन। ये जो भी एक्शन होगा इससे आपके पार्टनर इस बोझ से मुक्त हो जाएंगे, इस रोज़ रोज़ की सफरिंग से मुक्त हो जाएंगे। सो बहुत ही हाई एनर्जी है यहाँ पर। जय। देखते हैं ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए। ट्रू फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है। द थिंकिंग मैन, दे आर ऑब्सेस्ड विद यू। 24 घंटे कोई व्यक्ति दिमाग में रहे कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसा होगा या वो कैसी होगी, वो मुझे याद करता होगा या नहीं करती होगी, या इस तरह की जो चीज़ें हैं आपसे रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त इनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं भाई? ये सोच रहे हैं, देखिए दिल लेकर बैठे हुए हैं, दिल बाहर निकाल कर बैठे हुए हैं आपके लिए। तो ये एक्शन के बारे में सोच रहे हैं। बहुत दिन बाद आए ये कार्ड, ये जल्दी आता नहीं है, लेकिन जब ये कार्ड आता है ये वाला, तो एक्शन होता है। इस टाइम पे इमोशंस बहुत हाई हैं आपके पार्टनर के, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और भी इश्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। और जो भी आप दोनों के बीच में रायता फैलाए हैं ना, उन लोगों को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इन लोगों को लेकर क्या एनर्जी है? ज़्यादातर ये कम्युनिटी फैक्टर है, लोग, समाज, सोसाइटी एंड ऑल।
जो दुश्मन है प्रेम के, ओए होए होए गिर गया। आपके पार्टनर दो में से एक को चूज़ करना चाहते हैं, दो रास्ते हैं, एक रास्ते को चूज़ करना चाहते हैं। सैक्रल चक्र का कार्ड गिरा है नीचे। वी हैव अटैचमेंट। इस वक्त आपके प्रति फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन है। इनको ऐसा लग रहा है कि एक बार मुलाकात हो जाए, एक बार मिल लें, एक बार बातचीत हो जाए। इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। सो डीपेस्ट फीलिंग्स में दे आर थिंकिंग अबाउट यू। तो डेफिनेटली अगर आप कांटेक्ट में हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बातचीत बहुत जल्द हो सकती है। नो कांटेक्ट वालों के लिए, जो नो कांटेक्ट में हैं एंजल्स अभी तक, क्या कोई गुड न्यूज़ है? यस, बिल्कुल है। वी हैव गॉट लव बिगिंस। 24 घंटे के अंदर ही काफ़ी लोगों की बातचीत शुरू हो जाएगी। मैक्सिमम 7 दिन, 1 वीक, मिनिमम 24 आवर्स। 1 ज़्यादातर लोगों का तो 24 आवर्स के अंदर ही नज़र आ रहा है, एक दिन के अंदर या एक हफ़्ता मैक्सिमम। बिल्कुल बात होगी भाई, एंजल्स कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन दे रहे हैं आपको। सो नो डाउट बिल्कुल बात होगी। थोड़ा सा सब्र रख लीजिए, अगर अभी तक 24 घंटे में अगर नहीं भी होती है तो आने वाले दिनों में होगी। दिस इज़ फॉर श्योर, दिस इज़ 100% कन्फर्मेशन। मैसेजेस तो आएंगे। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका बताया ना मैंने, जो कांटेक्ट में हैं उनका बता दें। अरे अरे नीचे ना जाया करो यार, जानते हो उनको झुकना उकना पसंद है नहीं। जो लोग देखिए, यहाँ से लवर है, यहाँ से डेविल है, इन दोनों का भी एकदम कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। 9 एंडिंग ऑफ अ साइकिल। सबसे पहले धोखेबाज लोग रिलीज़ होंगे। अगर आप दोनों के बीच में कोई धोखेबाज है वो कट ऑफ होंगे। अगर आप किसी धोखेबाज से डील कर रहे हैं या ये अपनी ज़िंदगी में आपको छोड़कर किसी धोखेबाज से डील कर रहे हैं, वो मतलब जो भी थर्ड पार्टी है वो रिलीज़ होगी। और अगर आप धोखेबाज से डील कर रहे हैं तो उसका सच आपके सामने आएगा, चाहे वो कांटेक्ट में ही क्यों ना हो। उनकी कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है, वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं ऐसा आपके सामने आ सकता है। कब आएगा? 27 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 90 घंटे के अंदर। ये भी दिख रहा है कि जो यूनियन में है, अगर परफेक्टली आप सही पर्सन के साथ हैं तो वो यूनियन बरकरार रहेगा, उसमें कोई भी हलचल नज़र नहीं आ रही। जो यूनियन में है बट आपको कि कोई सच समझ में आता है, या आपका पार्टनर डर रहा है किसी सिचुएशन में एक्शन लेने से, या फिनेंशियली वो कोई ना कोई बहाने मार रहा है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए 2 मिनट नहीं है, 2 सेकंड नहीं है, तुमसे 2 मिनट बात करने का टाइम नहीं है, मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ, 24 घंटे में पहाड़ तोड़ रहा हूँ। तो फिर शांत रहो इस समय, बहुत ज़्यादा किसी को चेज़ मत करो। इस टाइम पीरियड में ऐसी एनर्जी है कि अगर आप किसी को बहुत प्रेम करते हो और प्रेम से भी उसको चेज़ कर रहे हो ना, तो वो आपको डिसरिस्पेक्ट ही करेगी या करेगा। ये फ़्लो में एनर्जी है। तो इस टाइम पीरियड में अपनी जगह स्टिल रहो। जिसको तुमसे प्रेम होगा वो तुम्हें एक जेस्चर दे, भले तुम उसको 10 जेस्चर दे दो, लेकिन जब तक सामने से बहुत ज़्यादा ना लगे रिस्पॉन्स पॉजिटिव, तब तक बहुत ज़्यादा एनर्जी मत दो। इस समय अपनी एनर्जी को स्टोर करो। ये गाइडेड एनर्जी है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज। सबसे पहले तो फर्टिलिटी, जो कपल्स हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, उनके लिए तो गुड न्यूज़ है। रोमांस नज़र आ रहा है और साथ ही साथ कंसीव करने की सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं तो यूनियन भी होगा और गुड न्यूज़ भी आपको बहुत जल्द मिलेगी। अगर कोई अनमैरिड है और मदर की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, मदर नहीं मान रही, फादर नहीं मान रहे, स्पेशली मदर नहीं मान रही, तो वो मान सकती हैं। थोड़ा सा मेहनत करो, मान जाएंगी। नॉर्थ दिशा में कोई ना कोई स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको गाइडेड मैसेज मिल सकता है। फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर। इमोशंस बहुत हाई रहेंगे। डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके ऊपर इस वक्त
स्पेशली देवी की ब्लेसिंग्स। तो काफ़ी लोगों को छोटी बच्चियाँ, काफ़ी लोगों को कोई महिला के रूप में, काफ़ी लोगों को गऊ के रूप में, काफ़ी लोगों को साड़ी पहने हुए या कोई बूढ़ी औरत के रूप में, किसी तरीके से आपको स्वप्न में भी डिवाइन की एनर्जी फील हो सकती है, समझ रहे हैं? या फिर आपको कोई देवी का टेम्पल नज़र आ सकता है। इस समय गॉडेस की ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर है, और जब देवी की ब्लेसिंग्स हो तो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आपके सारे काम बन जाएंगे। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।